हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। एनसीईआरटी साइंस 6 से 10 क्लास तक जो न्यू बुक अपडेट आया है एस के झांसर का, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। और आपको एक वीडियो में जो है एक क्लास यानी कि क्लास 6 का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पलर दिया गया है फुल डिस्कशन के साथ हम लोग कवर करेंगे। और यह जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका बीपीएससी जो शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाला है उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिनका भी बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है उनके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जितना भी पैटर्न आ रहा है वो सब एनसीईआरटी बेस पे आधारित है। ठीक है, और ये रेलवे के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। आते हैं हम लोग क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट है। फर्स्ट जो चैप्टर है क्लास 6 का साइंस का, उसका नाम है आपका फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है कुछ जो है जानवरों के नाम दिए गए नीचे। पहला है बकरी, तिलचट्टा, मनुष्य और गिद्ध। क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि उपयुक्त में से कौन सा जानवर सर्वाहारी जोड़ी बनाता है। ठीक है, तो ये बताना है कि सर्वाहारी जोड़ी जो है वो कौन बनाता है। तो सर्वाहारी जो जोड़ी बनाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा तिलचट्टा और दूसरा हो जाएगा आपका मनुष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3 जो हो जाएगा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी किससे शहद बनाती है। ठीक है, मधुमक्खी जो है वो किस से शहद बनाती है। तो ये मधुमक्खी शहद बनाती है आपका मरकंद से बनाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मधुमक्खियां जो फूल के मरकंद से इकट्ठा करती है और इसके एक उच्च चीनी खाद्य भंडार में परिवर्तित करती है। मधुमक्खी द्वारा शहद के उत्पादन में कई रासायनिक प्रक्रिया शामिल होती है, जिससे पाचन एंजाइम गतिविधियां और वाष्पीकरण भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, कि नीचे दिया गया कुछ जानवरों के नाम दिया गया है। ठीक है, और बताना है कि उपयुक्त में से कौन से मनुष्य के लिए दूध के स्रोत है। तो दूध के स्रोत वाले जो जानवर है वो कौन सा है, तो हो जाएगा आपका क्या, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गाय और भेड़ जो है ये क्या है, तो ये दूध का स्रोत है ये। ठीक है, गाय से भी दूध मिलता है और भेड़ से भी जो है दूध मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और बी 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य पौधों की सूची नीचे दिया गया है। ठीक है, खाद्य पौधों की सूची दिया गया है, केला, कद्दू, भिंडी, बैगन। इसमें बताना है कि पौधे के किस जोड़े के 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग है। ठीक है, कौन सा जो है 2 जोड़ा जिसके खाने योग्य भाग है जोड़े का, इसका आंसर हो जाएगा केला और कद्दू हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। केला और कद्दू जो है वो 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्से होते हैं। केला के पौधे में तना, फल और फूल खाने योग्य होते हैं। कद्दू के फूल और फल खाने योग्य होते हैं। ठीक है, और भिंडी और बैगन के केवल फल ही खाने योग्य भाग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वो दिया गया आपका, केले के पौधों का वह भाग जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, केले के पौधे का वह भाग कौन सा है जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है, तो वो हो जाएगा आपका जड़ जो है, वो केला का जड़ जो है वो खाने में उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, केले का जड़ पौधे का वह भाग है जो भोजन के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है। केले के पौधे की पत्तियां को भी हम भोजन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, पौधे के वह घटक जिन्हें हम खा सकते हैं वह भीतरी तना, फूल, फल और कच्चा केला और पका केला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि शर्तों के प्रत्येक सेट को पढ़े और विषम सेट को पहचान करना है। ठीक है, इसमें विषम कौन है ये बताना है आपको। पहला दिया गया कि गाय, दूध और मक्खन, ये तो सही है। ठीक है, गाय से दूध मिलता है और दूध से मक्खन। दूसरा दिया गया कि मुर्गी, मांस और अंडा, मुर्गी से मांस मिलता है और अंडा भी मिलता है, ये भी सही है। तीसरा है दिया गया कि बकरी, दूध और मांस, बकरी से दूध भी मिलता है और मांस भी मिलता है, ये भी सही है। चौथा दिया गया है कि पौधे, सब्जी और छाछ, तो ये जो है वो क्या है, विषम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ये फर्स्ट चैप्टर में आपका 6 क्वेश्चन जो था वो दिया गया था एग्जाम्पलर। ठीक है, अब हम लोग सेकंड चैप्टर आते हैं। सेकंड चैप्टर है क्लास 6 का साइंस का, उसका नाम है आपका भोजन के घटक। ठीक है, क्लास 6 का साइंस का जो सेकंड चैप्टर है उसका नाम क्या है, तो भोजन के घटक है।
फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। वो दिया गया है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ आहार फाइबर प्रदान नहीं करता है। तो आहार फाइबर प्रदान जो है वो नहीं करता है, कौन सा हो जाएगा? फाइबर नहीं प्रदान करता वो है दूध। दूध से जो है वो फाइबर नहीं मिलता है, ठीक है। फाइबर साबुत अनाज, साबुत दालें, फल और सब्जियों से प्राप्त होता है। फाइबर कार्बोहाइड्रेट एक ऐसा प्रकार है जो प्रायः पौधे, पत्तियां, तने और जड़ों में पाया जाता है। इसके अलावा चोकर, साबुत अनाज और वृक्ष प्रजातियों की सब्जियों में भी फाइबर मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन आते हैं, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से प्रोटीन कौन सा स्रोत है जो अन्य भिन्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से प्रोटीन का कौन सा स्रोत जो अन्य से भिन्न है? तो अन्य से भिन्न है वो है आपका क्या? तो पनीर है, ठीक है। क्या है? पनीर। ये सभी जो है वो कैसे मिलता है? तो ये सभी जो है वो पौधों से प्राप्त होता है और ये जो है आपका दूध से प्राप्त होता है। तो ये जो है क्या है? भिन्न है सबसे, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन आते हैं, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व दूध में नहीं होता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो दूध में नहीं पाया जाता है, ये सभी को पता होना चाहिए। विटामिन सी जो दूध में नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जो है कहाँ पाया जाता है? तो संतरा और नींबू में और खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी जो मिलता है वो हमारा सूर्य के प्रकाश से मिलता है, ठीक है, अधिक मात्रा में। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्शिफेरोल है, ठीक है। प्रोटीन जो है प्रोटीन को मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करता है, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन आते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों को पढ़ना है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछा गया है कि उपयुक्त खाद्य पदार्थों में कौन से ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है, ठीक है। तो ऊर्जा देने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ हो जाएगा गेहूं और घी हो जाएगा, ठीक है। गेहूं और घी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। गेहूं और घी, ठीक है। गेहूं और घी जो है इसमें क्या मिलता है? तो घी में वसा की मात्रा होता है और गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होता है। वसा और कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा की आपूर्ति में शामिल होता है। और पालक आयोडीन जो है, पालक और आयोडीन युक्त नमक में खनिज और विटामिन होते हैं, ठीक है। पालक एक पत्तेदार सब्जी है जिसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, एक पत्तेदार सब्जी है। आयोडाइज नमक से आयोडीन की महत्वपूर्ण स्रोत है ये, ठीक है, जो घेंगा रोग को रोकता है, ठीक है। घेंगा रोग की बीमारी को रोकने का कार्य करता है आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रोगों के बारे में कथन पढ़ना है। पहला कथन है कि ये कीटाणु के कारण होता है, ठीक है। दूसरा दिया गया है, ठीक है, दूसरा दिया कि यह हमारे आहार के पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है, ठीक है। तीसरा कथन दिया गया है वो देखते हैं। तीसरा कथन है कि ये संपर्क के माध्यम से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। और चौथा कथन दिया गया कि संतुलित आहार लेकर इन्हें रोका जा सकता है। तो यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो एक तो 4 सही हो जाएगा, ठीक है। एक क्या हो जाएगा? 4 सही हो जाएगा। संतुलित आहार लेकर कोई भी जो बीमारी है आपका उसको आप रोक सकते हैं। और सेकंड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दूसरा कथन सही हो जाएगा। देख लेते हैं दूसरा कथन है वो है कि यह हमारे आहार के पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है। सही बात है, ठीक है। विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी होता है, यानी कि हमारे पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या होता है? बीमारी फैलता है। और इसको हम अच्छे आहार लेकर के इसको क्या कर सकते हैं? हम रोक सकते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं, ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 2 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति की परीक्षण करने का चरण दिया गया है, ठीक है। पहला चरण है कि एक प्रश्नली में भोजन की थोड़ी मात्रा में उसमें ले और उसमें 10 बूंद पानी डालें और उसे हिलाएं, ठीक है। उसे क्या करें? हिलाएं। दूसरा कथन दिया गया है, दूसरा कथन है वो दिया गया कि परीक्षा के लिए भोजन का पेस्ट और पाउडर बनाएं, ठीक है। तीसरा कथन है कि परखनली में कास्टिक सोडा के घोल 10 बूंद डालें और अच्छी तरह से हिलाएं, ठीक है। और चौथा कथन है कि इसमें कॉपर सल्फेट के घोल को 2 बूंद मिलाएं। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे जो है निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में सजाने के लिए बोला गया था। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। पहले आएगा 4, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1 और फिर क्या आएगा? तो फिर आ जाएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्रम के वाइज सजाना है, सभी सही है लेकिन क्रम वाइज सजाना था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया 7 नंबर क्वेश्चन है कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन दिया गया कि कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। दूसरा कथन दिया गया है कि प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, ठीक है। दूसरा कथन दिया गया है। तीसरा कथन है कि विटामिन हमारे शरीर में रोगों की रक्षा करने की सहायता करता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर इसका। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, तो आप वहाँ से निकाल करके और एक बार वीडियो को फिर से
जो है रिपीट कर लीजिएगा, ताकि जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है वो टोटल क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में आपको कवर हो जाए। कार्बोहाइड्रेट जो है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। वे तत्व जो हमें वृद्धि कार्य और करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें हम पोषक तत्व कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होता है। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। जल में जो है घुलनशील विटामिन है बी और सी, और वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई, के, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है, कौन सा जो है असत्य है, वो देखना है। पहला कथन दिया गया है कि विटामिन ए त्वचा और आंखों के लिए स्वस्थ रखता है, ठीक है। दूसरा है कि विटामिन B1 घाव बढ़ने में सहायता होता है। तीसरा है दिया गया कि विटामिन सी रोग से लड़ने के लिए सहायता करता है। और चौथा जो कथन दिया गया है वो है कि विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों को कैल्शियम के उपयोग को हमारे शरीर में क्या करता है, सहायता करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, सी और डी जो होगा सही हो जाएगा। ए, सी और डी, ए, सी और डी हो जाएगा, ठीक है। ए, सी और डी, ठीक है। विटामिन ए जो है वो त्वचा और आंखों में स्वस्थ रखता है, ठीक है। विटामिन ए जो है वो त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है, यानी कि ए सही हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा विटामिन सी रोग को लड़ने में सहायता करता है, यानी कि सी भी सही हो जाएगा। सी जो होगा वो भी सही हो जाएगा। विटामिन सी जो है रोग को लड़ने में सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद डी जो है विटामिन डी हमारे अस्थियों और दांतों के लिए जो है उपयोग में अच्छे जो है उपयोग करने के लिए हमारे शरीर की सहायता करता है, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ए और सी और डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए, सी, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ए और सी डी जो है, ए और सी और डी जो है ये सही है, लेकिन यहाँ पे बोला गया था असत्य कथन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है वो दिया गया है कि मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है। तो मानव शरीर में जो धीमी वृद्धि होता है वो किसके कमी के कारण होता है, तो वो होता है आपका प्रोटीन के कमी के कारण होता है। किसके कारण, तो प्रोटीन के कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मानव शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण जो है हमारे शरीर में जो है धीरे वृद्धि होती है, ठीक है। यदि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति में आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहे तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से क्या हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा, यानी कि कमी हो जाएगा। फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन का खोज किया था 1912 ईस्वी में। प्रोटीन मानव शरीर की कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए और पोषण करने के और ऊर्जा प्रदान करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगला चैप्टर है चैप्टर 2 में जो था आपका 9 क्वेश्चन दिया गया था। उसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जो है वो है आपका फाइबर टू फैब्रिक, यानी कि तंतु से वस्त्र, ठीक है। और चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर नंबर 3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, वो आपका दिया गया कि पहेली अपने सहेली को, ठीक है, पहेली अपनी सहेली को पौधे के रेशे से बना एक उपहार भेंट करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किससे चुनेगी, तो वह जो है वो चुनेगी आपका जूट का थैला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऊन जो होता है, ऊन क्या होता है, तो ऊन यह भेड़ से प्राप्त होता है, इसलिए यह स्वाभाविक रूप से प्राप्त होता है, ठीक है। कपास ये पौधे से प्राप्त होता है और इसलिए यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, ठीक है। रेशम जो है ये कीड़ों से प्राप्त किया जाता है और इसलिए यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है। जूट जो होता है जूट के पौधे से प्राप्त होता है और इसलिए यह क्या है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, ठीक है। नायलॉन जो होता है यह कच्चे तेल से प्राप्त किया जाता है और इसलिए इसे कृत्रिम रूप से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट लोकेशन आते हैं, अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो गलत कथन है, ठीक है। तो गलत कथन बताना है। पहला है कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में महात्मा गांधी द्वारा चरखे का प्रयोग लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया था, ठीक है। दूसरा कथन दिया गया है कि भारत में जूट मुख्य रूप से केरल और पंजाब में उगाया जाता है, ठीक है। तीसरा कथन दिया गया है, वो आपका तीसरा कथन है वो है कि कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशे को सूत में बदला जाता है, ठीक है। कपड़ा बनाने के लिए सबसे पहले रेशे को सूत में बदला जाता है। और चौथा कथन है कि सूफी संत कबीर जो है वो बुनकर थे। तो इसमें जो बताना है कि कौन सा कथन जो है, इसे बताना है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है, ठीक है। तो गलत कथन जो हो जाएगा वो होगा आपका, गलत कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। बी हो जाएगा राइट आंसर। भारत में जूट मुख्य रूप से केरल पंजाब में उगाया जाता है, ये सही नहीं है, ठीक है। बाकी सभी कथन जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में लोग कपड़े बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग करते थे, ठीक है। तो प्राचीन काल में लोग जो थे कपड़े बनाने के लिए वो प्रयोग करते थे किस चीज़ का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 4, यानी कि पेड़ की पत्तियां और जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे, ठीक है। पेड़ की पत्तियां और जानवरों की खाल का जो है प्रयोग करते थे। खोजी गई पहली वस्त्र सामग्री पौधे और जानवरों
दोनों से उत्पन्न प्राकृतिक रेशे से बनी थी। उदाहरण के लिए कपास, ऊन, चमड़ा, रेशा आदि शामिल है। ठीक है, धातु के संकुचित करके धातु की पन्नी बनाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रेशा नहीं है। ठीक है, तो प्राकृतिक रेशा जो नहीं है वो है आपका नायलॉन। नायलॉन क्या है, तो यह कृत्रिम रेशा है, प्राकृतिक रेशा नहीं है। नायलॉन न्यूयॉर्क और लंदन के वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम रेशा है और इसलिए इसका नाम नायलॉन जो है वो रखा गया है। इसका निर्माण कोयला, जल और हवा से मिलाकर किया जाता है। रेशम सबसे मजबूत जो है मजबूत प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, रेशम जो है रेशम सबसे जो है मजबूत प्राकृतिक फाइबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, रेशा बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है कि रेशम रसायन, याक के बाल, ऊँट के बाल, भूसी हड्डियाँ, ठीक है, या अलसी ऊन। किसका प्रयोग जो रेशम बनाने के लिए रेशा बनाने के लिए नहीं किया जाता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, भूसी हड्डियाँ। ये जो है रेशा बनाने के उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। रेशा बनाने के लिए रेशम रसायन, याक के बाल, ऊँट के बाल, शन और ऊन जैसे पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। रेयॉन एक मानव निर्मित रेशा है जिसे सेलुलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल के रूप में रासायनिक उपचार द्वारा तैयार किया जाता है। रेयॉन बनाने के लिए आवश्यक सेलुलोज लकड़ी के गुद्दे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि बूझो एक कपड़े की दुकान पर गया। ठीक है, और वहाँ से एक कपड़ा मिला जो स्पर्श करने से चिकना था, जीवंत रंग और चमक थी। कपड़ा हो सकता है क्या, कैसा क्या चीज़ का कपड़ा हो सकता है, तो हो सकता है सिल्क वाला। ठीक है, रेशम कपड़ा हो सकता है, रेशम का कपड़ा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। रेशम यह एक प्रकार का कपड़ा है जिसे हम रेशम कीट नामक कीट से प्राप्त करते हैं। रेशम कीट का कोकून धागे जैसी संरचना बनाते हैं जिन्हें रेशम के रेशे बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, वो है कि आपका जूट के पौधे किस भाग का उपयोग जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जूट के पौधे के किस भाग का उपयोग जो है वो जूट फाइबर प्राप्त करने के लिए किया जाता है, तो किया जाता है आपका तना का प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, स्टेम यानी कि तना का प्रयोग किया जाता है। जूट के रेशे वास्ट फाइबर होते हैं और आमतौर पर नरम और चमकदार होते हैं। जूट एक क्या होता है, प्राकृतिक रेशा है। जूट फाइबर में पादप सामग्री सेलुलोज और लिग्निन होते हैं। ठीक है, लिग्निन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया है कि कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, कपड़ा प्राप्त करने के लिए सूत को किसका उपयोग करके बुना जाता है, तो वो बुना जाता है आपका करघे जो है इसका उपयोग करके जो है बुना जाता है। करघा एक मशीन है जिसका उपयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता है। करघा लपेटे हुए धागे को तनाव में रखने की मदद करता है। चरखा एक घरेलू मशीन है, इसे कॉटन जिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कॉटन जिन के नाम से भी जाना जाता है चरखा को। कताई मशीन जो है वह स्टेपलर फाइबर कताई के लिए एक उपयुक्त मशीन है। ठीक है, कताई मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि बीरा एक किसान है, उसके खेती में काली मिट्टी है और जलवायु गर्म है। उसने अपने खेत में कौन सा रेशा देने वाला पौधा उगाना चाहिए। ठीक है, तो ये उगाना चाहिए आपको उसका कपास का पौधा उगाना चाहिए, क्योंकि काली मिट्टी जो है वहाँ पे कपास की खेती ज़्यादा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो काली मिट्टी व रेशा प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहिए, तो कपास सबसे भी अच्छा विकल्प है इसमें। ठीक है, कपास का रेशा मुलायम होता है और कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसे कपास की क्या कहा जाता है, गांठ कहा जाता है। यह काली मिट्टी जो है वो गर्म जलवायु परिस्थितियों में अच्छी तरह से बढ़ता है। ठीक है, और इसका जो क्षेत्र है वो महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादा फैला हुआ है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया कि कपड़ा प्राप्त करने के लिए सही क्रम कौन सा हो जाएगा। तो कपड़ा प्राप्त करने के लिए जो सही क्रम है, सही क्रम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फाइबर फिर धागा फिर कपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, फाइबर के बाद क्या आता है, फाइबर के बाद आता है यर्न यानी कि धागा, उसके बाद आता है आपका कपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कताई की प्रक्रिया द्वारा रेशे को धागा बनाने के लिए संशोधित किया जाता है और फिर बुनाई की प्रक्रिया कपड़े बनाने के लिए धागा को संशोधित किया जाता है। रेशे को कपड़े में बदलने के लिए कताई बुनाई तकनीकों का उपयोग किया जाता है। रेशे की संरचना लंबी, पतली और लचीली होती है और बालों या धागों से मिलती जुलती है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 3 का जो ये लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन, बूझो घर जो है घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहता है। ठीक है, बूझो कोई व्यक्ति है जो घर पर ही रेशे से धागा बनाना चाहता है। कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग करेगा वो। ठीक है, इस कार्य को पूरा करने के लिए जो है वो चरखा का उपयोग करेगा। ठीक है, किसका उपयोग करेगा, चरखा का। कताई प्रक्रिया के माध्यम से तंतुओं से धागा बनाए जाते हैं और चरखा यह कि हस्त निर्मित कताई यंत्र है। ठीक है, यह एक छोटा वहनीय उपकरण है जिसका उपयोग कपास और अन्य रेशों की कताई के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और नेक्स्ट चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 जो है वो समाप्त हो चुका है। चैप्टर नंबर 4 देखते हैं।
चैप्टर नंबर 4 है वो है आपका वस्तुओं का समूह बनाना। ठीक है, वस्तुओं का समूह बनाना। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित द्रव्यों में प्रत्येक में एक लौह की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा। ठीक है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक लौह की कील रखी गई है और किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका शीतल पेय में अगर रखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा लोहे की कील में जो है वो क्या होगा, ये चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड और एसिड होता है। ठीक है, जिसके कारण लोहे की कील जो है कि जंग लग जाती है और क्या फीका दिखाई देता है। सोडियम की मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, शीतल पेय में कार्बनिक एसिड H2CO3 होता है। ठीक है, H2CO3 होता है। कार्बोनेटेड पानी शीतल पेय के मुख्य घटक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिया कि निम्नलिखित में से वह पदार्थ चुनिए जो जल पूर्णतः घुलनशील है। ठीक है, जल में पूर्णतः क्या है, घुलनशील है। तो हो जाएगा आपका शकरा जो है, चीनी, वो जल में पूर्णतः घुलनशील है, घुल जाता है। ग्लूकोज बनाने वाले कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए उन्हें पानी में फैलने की क्षमता अधिक होती है, अतः ग्लूकोज जल में क्या है, विलेय है। ठीक है, चीनी का जो फार्मूला होता है वो होता है C12H/SO11 होता है। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। जल का फार्मूला होता है H2O होता है। ठीक है, जल का फार्मूला H2O और भारी जल का फार्मूला होता है D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, आपके निम्नलिखित पदार्थों का प्रदान किया जाता है। ठीक है, पहला है कि आपका आवर्धक लेंस है, दर्पण है, स्टेनलेस स्टील प्लेट है, कांच का गिलास है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि उपरोक्त पदार्थ में से आप किस पदार्थ को पारदर्शी के रूप में पहचानेंगे। तो पारदर्शी जो पदार्थ है वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका पारदर्शी पदार्थ हो जाएगा आपका आवर्धक लेंस हो जाएगा, आवर्धक लेंस और कांच का ग्लास हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका पारदर्शी के रूप में जो पहचानेंगे, तो ये आवर्धक लेंस और एक हो जाएगा कांच का गिलास, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, 1 और 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि बूझो एक थैला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। बूझो को एक थैला मिला जिसमें निम्नलिखित पदार्थ था। पहला था आपका दर्पण था। ठीक है, तेल से सना हुआ कागज था और चुंबक था और कांच के चश्मे थे। ठीक है, और क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि अपारदर्शी पदार्थ का पता लगाए और बूझो की सहायता करे। ठीक है, अपारदर्शी पदार्थ क्या हो जाएगा, अपारदर्शी पदार्थ हो जाएगा आपका दर्पण हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका दर्पण और चुंबक हो जाएगा अपारदर्शी पदार्थ। ठीक है, जिसको हम इस पार से उस पार देख नहीं सकते हैं एक दूसरे से। ठीक है, तो ये दर्पण हो जाएगा। दर्पण एक तरफ क्या होता है, कलई किया हुआ रहता है, और चुंबक भी जो है एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं देख सकते हैं, यानी कि ये दोनों क्या है, तो अपारदर्शी है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है कि कक्षा में एक गतिविधियाँ करते समय शिक्षक ने पहले से परिभाषित पदार्थ देने को कहा। पहली निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री अपनी शिक्षा को चुन कर देगी। ठीक है, शिक्षक को चुन कर देगी। पहला दिया गया यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं कि कांच का गिलास, दर्पण या मलमल का कपड़ा या एल्युमिनियम का फोलम। तो ये जो है वो देगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मलमल का कपड़ा देगा। ठीक है, मलमल का कपड़ा। मलमल के कपड़े से हम वस्तुओं को देख तो सकते हैं लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं, इसलिए इसे परिभाषित सामग्री के रूप में जाना जाता है। बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट का फार्मूला जो होता है वो होता है आपका Al2O3, क्रोलाइट होता है Na3, AlF6, एल्युमिनियम का एस खाइए। उत्तल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ युग में तैरता है यदि ग्लास आधा पानी भरा हुआ है। तो ठीक है, तो कौन सा जो है वो युग में पदार्थ तैरता है जो यदि जो है ग्लास आधा पानी से भरा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका पंखा, प्लास्टिक की गेंद है। ठीक है, पंख और प्लास्टिक की गेंद, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पंख और प्लास्टिक की जो है, प्लास्टिक दोनों पानी में हल्के होते हैं और इसलिए वो जो क्या करते हैं, तैरते हैं। जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा वो पानी में क्या करेगा, तैरेगा। ठीक है, तेल तथा पानी के पृष्ठ तनाव जो होता है वो पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है, गोल होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जो होता है, जब कोई वस्तु के छिद्रों में पूरी तरह आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी का आभास होता है और यह कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, वह कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर एक स्टेपिन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका स्टील और प्लास्टिक। स्टील और क्या हो जाएगा, प्लास्टिक को हम लोग सेफ्टी पिन बनाने के लिए उपयोग करते हैं। प्लास्टिक का उपयोग किनारों को सील करने के लिए किया जाता है और स्टील को आसानी से ढाला जा सकता है और एक तेज बिंदु बनाया जा सकता है। प्लास्टिक और लकड़ी उष्मा के कुछ अलग होते हैं।
अस्थायी चुंबक स्टील की बनी होती है, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे का बना होता है। स्टील लोहा और कार्बन जो है वो जोड़कर बनता है। स्टील जो है लोहा और कार्बन से मिलकर के बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ चमकदार नहीं है। निम्नलिखित में दिया गया पदार्थ जो है वो कौन सा पदार्थ जो है वो चमकदार नहीं है, तो वह आपका लकड़ी। लकड़ी क्या है, तो वह चमकदार नहीं है। धातुएं चमकदार होती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, जिससे धातु चमकदार दिखाई देता है। जब प्रकाश लकड़ी पर पड़ता है तो प्रकाश क्या है, विकसित कर देता है। अनियमित तरीके से परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन है कि पदार्थ की सुविधा के लिए समूहीकृत किया जाता है, ठीक है। दूसरा कथन है कि पदार्थों के उनके गुण का अध्ययन करने के लिए समूहीकृत किया जाता है। तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया जाता है। और चौथा है कि पदार्थ को उनके उपयोग के अनुसार समूहीकृत किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा आपका 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पदार्थ मनोरंजन के लिए समूहीकृत किया जाता है, तो ये जो है वो गलत कथन है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषम का पता लगाना है, ठीक है। तो पहला है आपका तवा दिया गया है, कुदाल है, प्रेशर कुकर है और इरेजर है। तो क्या हो जाएगा, विषम। इरेजर हो जाएगा, विषम हो जाएगा, ठीक है। इरेजर रबर से बना होता है, ठीक है, जबकि हवा तथा प्रेशर कुकर और कुदाल धातु से बना होता है। प्रेशर कुकर ऐसा कोई भी बर्तन जिसमें भोजन पकाने के लिए वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि कार का फ्रंट ग्लास के बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कार का जो फ्रंट ग्लास है यानी कि विंड स्क्रीन है बनाने के लिए निम्न में से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है आपका पारदर्शी पारदर्शी पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। कार के सामने के शीशे बनाने के लिए पारदर्शी कांच का उपयोग किया जाता है ताकि सब कुछ स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 नंबर चैप्टर है वो है आपका पदार्थ का पृथक्करण, ठीक है। 5वां नंबर चैप्टर है साइंस का क्लास 6 का, वो है आपका पदार्थ का पृथक्करण। फर्स्ट क्वेश्चन इसका दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया गया आपका यहाँ पे कि पहेली, ठीक है, पहेली ने एक थैले से कुछ सब्जियां जैसे फ्रेंच बीन्स, भिंडी, हरी सब्जी, मिर्ची, बैगन और आलू सभी मिलाकर खरीदे। पृथक्करण की निम्नलिखित में से विधियों में से कौन सी विधि उनके लिए पृथक करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा, ठीक है। तो सर्वाधिक उपयुक्त विधि जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हस्त चयन, यानी कि हाथों से इसको हम क्या कर सकते हैं, चयन कर सकते हैं, यानी कि अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है बूझो की दादी मधुमेह से पीड़ित है, ठीक है। उसे डॉक्टर के पास डॉक्टर ने उसे वसा वाली लस्सी लेने की सलाह दी। इसे बनाने के लिए बूझो के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो ये हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त जो विधि हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, मंथन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। मंथन विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगा। मंथन का अर्थ होता है किसी भी चीज़ को बहुत तेजी से घुमाना ताकि हम उन पदार्थों को अलग कर सकें जिन्हें किसी भी प्रक्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे दूध से मलाई निकालने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है कि निस्पंदन विधि के उपयोग करके आप निम्नलिखित में से किस मिश्रण का अलग कर पाएंगे। तो निस्पंदन विधि से जो है वो अलग कर पाते हैं वह दूध का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। दूध से कॉर्नफ्लेक्स जो है वो अलग करते हैं। कॉर्नफ्लेक्स दूध से अघुलनशील होते हैं, इसलिए इसे छानने की विधि के लिए अलग किया जाता है। तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसलिए पानी में तैरने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि डंडलों जो है डंडल में बंडलों से अनाज को अलग निम्नलिखित में से कौन सी विधि से उपयुक्त होता है। तो होता है आपका थ्रेशिंग विधि से जो है वो अलग हो जाता है। थ्रेशिंग जो अनाज को डंडल के बंडलों से अलग करने की विधि है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दी 4 मिश्रण दिए गए हैं, ठीक है। पहला है कि राजमा और काबुली चना, दूसरा है दाल और चना, तीसरा है राइस फ्लेक्स और मट्टा, चौथा है आलू चिप्स और बिस्किट। इसमें बताना है कि इनमें से किस ठीक है निष्पादन जो है निष्पादन विधि के अलग किया जा सकता है। तो निष्पादन विधि से जो अलग किया जा सकता है वो है आपका हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा 3 और 4, ठीक है। 3 और 4 हो जाएगा राइट आंसर। निष्पादन विधि से अलग किया जा सकता है, ठीक है, राइस फ्लेक्स और मक्का को और आलू चिप्स और बिस्किट को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है कि चपाती बनाते समय पहली ने पाया कि प्रयोग किए जाने वाला आटा गेहूं के दाने के साथ मिला हुआ है। अनाज के आटे से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है।
तो आटे से गेहूँ जो है वो अलग करने के लिए सबसे अच्छा तरीका वो कौन सा है, वो है आपका चालन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चाल करके हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अपने घरों का मक्खन और क्रीम से घी बनाते हुए देखा होगा, घी को अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो घी को जो है अवशेषों से अलग करने के लिए किस विधि का जो है वो किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है आपका निस्तारण जो है, निस्तारण विधि का प्रयोग किया जाता है। दूध से मक्खन के अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा प्राप्त करते हैं और मक्खन में विटामिन ए और विटामिन ए डी ई के तत्व पाया जाता है, ठीक है। ई डी के तत्व पाया जाता है। प्रतिस्थापन के संबंध में मक्खन और घी का अनुपात 1:1 के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 2 और 3 यानी कि निस्पंदन और क्या हो जाएगा, ठीक है, 2 और 3 हो जाएगा, निस्तारण और निस्पंदन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि एक गतिविधियों में एक शिक्षक ने पानी से आधे ग्लास भरे थोड़ी मात्रा में ठोस कॉपर सल्फेट घोला। बिल्ले में ठोस कॉपर सल्फेट को वापस प्राप्त करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे, तो वापस प्राप्त करने के लिए जो है वो कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कि निस्तारण, वाष्पीकरण, अवसादन और संघनन। तो क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका वाष्पीकरण हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कॉपर सल्फेट का रंग जो है वो ग्रे सफ़ेद होता है और कॉपर सल्फेट के हाइड्रेट के रूप में रंगीला होता है। कॉपर सल्फेट का एक कार्बनिक रसायन है और पानी में घुलनशील है। कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम जो है वो ब्लू बेट्रियोल है, ठीक है, ब्लू बेट्रियोल है। क्रिस्टल को बनाने का वाला कॉपर सल्फेट अणु पानी के 5 अणुओं से जोड़ा बनाता है। कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट को जलीय घोल नीले लिप्स को लाल कर देता है क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से क्या है, अम्लीय होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है ग्रीष्मकाल में बूझो पारदर्शी प्लास्टिक की बोतल में पानी लेकर विद्यालय जाता है और एक दिन उसने पानी बोतल स्कूल में छोड़ दी। बोतल में अभी भी कुछ पानी बचा था। अगले दिन उसने बोतल को खाली हिस्से को भीतरी सतह पर कुछ पानी के बूंदे देखी, ठीक है। इस पानी के बूंदे का निर्माण किसके कारण हुआ है, ठीक है। ये पानी का जो बूंदे का निर्माण हुआ है वो किसके कारण हुआ है। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है क्या आपका उबलना और संघनन, वाष्पीकरण और संस्कृत, वाष्पीकरण और संघनन या संघनन और संतृप्त। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाष्पीकरण और संघनन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, वाष्पीकरण और संघनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 5 का है, ये लास्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि पहेली ने बूझो से एक गिलास के पानी मांगा और उसने एक गिलास बर्फ का ठंडा पानी दिया। पहेली ने गिलास को बाहरी सतह पर पानी की कुछ बूंदे को देखा और बूझो ने पानी की इन बूंदों का निर्माण कैसे हुआ। तो लिखित में से बूझो का उत्तर होना चाहिए क्या। ऑप्शन देखते हैं। पहला कथन है कि गिलास से पानी का वाष्पीकरण हुआ था, ठीक है, और पानी जो गिलास से रिस रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडल जलवाष्प का वाष्पीकरण हुआ था या वायुमंडल का जलवाष्प का संघनन हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। वायुमंडल जलवाष्प का संघनन हुआ था। जब पानी जब हवा के संपर्क में आता है तो उसका वाष्पीकरण होता है और वाष्पीकरण की वह प्रक्रिया जिसके कारण जल जो है द्रव से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, ठीक है। और संघनन जो वह प्रक्रिया है जिससे गैस का द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अब लोग हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो है चैप्टर नंबर 6, और ये चैप्टर नंबर 6 है वो है हमारे चारों ओर की परिवर्तन, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास 6 का हम लोग एनसीईआरटी जो है वो स्टार्ट किए हैं, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एग्जाम्पलर और टोटल क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। और अभी हम लोग चैप्टर नंबर 6 में जो है वो एंटर कर चुके हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जिससे उत्क्रमित किया जा सकता है, ठीक है। निम्नलिखित में से वह परिवर्तन चुने जिससे उत्क्रमित किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका घी का पिघलना। तो घी का पिघलना क्या है, इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं, यानी कि पुनः जो है इसको क्या कर सकते हैं, उस रूप में ला सकते हैं, ठीक है। यानी घी का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, इसलिए हम उत्क्रमित किया जा सकता है इसको। पेड़ों की कटाई रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। पेड़ों की कटाई कैसे परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन है। दूध से पनीर का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूध से पनीर बनना रासायनिक परिवर्तन है। और गाय के गोबर से बायोगैस बनाना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। उसके बाद मोमबत्ती का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। फूल का खिलना ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। मतलब ऐसा परिवर्तन जो पुनः उसको रिपीट नहीं किया जा सकता है उसको हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, और इसका पुनः रिपीट किया जा सकता है उसको कहते हैं हम भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट लोकेशन आते हैं, अगला क्वेश्चन है
वो दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभी पढ़े तो उत्क्रमित किया जा सकता है, और ये है कि कौन सा उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा आपका सीमेंट का सख्त होना। ठीक है, तो सीमेंट का सख्त होना जो है वो क्या होगा, ये उत्क्रमित परिवर्तन जो है नहीं किया जा सकता है। आइसक्रीम का जमना ये हो सकता है। ठीक है, दूसरा है दरवाजा खोलना, ये भी हो सकता है। तीसरा चॉकलेट का पिघलना, ये भी हो सकता है। यानी कि बाकी सभी जो है उत्क्रमित परिवर्तन है, और ये जो है सीमेंट का सख्त होना ये उत्क्रमित परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है कि लोहे के छल्ले को गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कथन के बारे में गलत कथन कौन सा है, ये बताना है आपको। पहला दिया गया है कि अगर हम लोहे के छल्ले को अगर गर्म करते हैं तो क्या वो फैलती है, वलय फैलती है। दूसरा दिया गया कथन है कि ठंडा करने पर वलय लगभग समान आकार में हो जाती है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन जो है वो दिया गया है, वो दिया गया आपका कि इस मामले में परिवर्तन उल्टा है। ठीक है, और चौथा दिया गया है कि वलय अपना आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है। 3 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे गलत कथन चुनना था कि वलय का आकार बदलता है और परिवर्तन उत्क्रमित नहीं हो सकता है, तो ये जो है क्या है, गलत है। क्योंकि परिवर्तन होता है गर्म करने पर क्या होता है, उसका आकार होता है, विस्तार होता है। जब विलयन को गर्म किया जाता है तो वलय के भीतर और बाहरी व्यास क्या हो जाता है, बदलता है। ठीक है, और जब वलय को ठंडा किया जाता है तो अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, और ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि मोमबत्ती जलाते समय पहली से निम्नलिखित परिवर्तनों को देखा। पहला है कि मोम को पिघल रहा था। ठीक है, ये देखिए। दूसरा है कि मोमबत्ती जल रही थी। ठीक है, तीसरा दिया गया आपका, तीसरा है कि वो है कि मोमबत्ती का आकार घट रहा था, और चौथा है कि पिघला हुआ मोम जो है वो जम रहा था। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोम पिघल रहा था और पिघला हुआ मोम क्या हो रहा था, जम रहा था। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका इसमें कि इसके घोल, ठीक है, इसके घोल पानी में घुला हुआ नमक, ठीक है, इसका घोल है, से नमक को अलग किया जा सकता है कैसे। ठीक है, तो पानी में अगर नमक घोला जाता है तो उसको अलग कैसे कर सकते हैं। पहला है दिया गया है कि पानी में नमक का मिश्रण एक परिवर्तन है जिससे नमक को गर्म करके पिघलाकर उत्क्रमित किया जा सकता है। दूसरा दिया गया है, दूसरा ऑप्शन दिया गया है कि पानी में नमक मिलाने एक ऐसा परिवर्तन है जिसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तीसरा है कि जल में नमक मिलाना एक स्थायी परिवर्तन है। और चौथा कथन दिया गया है, वो दिया गया आपका कि पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिससे वाष्पीकरण या उत्क्रमित परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, डी हो जाएगा कि पानी में नमक मिलाना एक परिवर्तन है जिससे वाष्पीकरण द्वारा उत्क्रमित किया जा सकता है इसको। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया यहाँ पे, वो दिया गया है कि चपाती को ठीक है, बेलना और चपाती को सेकना में से परिवर्तन है। किसका परिवर्तन है, चपाती को बेलना और चपाती को सेकना, ये परिवर्तन है। तो ये किसका परिवर्तन है, पहला देखें कि ये उल्टा किया जा सकता है, ये उल्टा नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तीसरा जो दिया गया ऑप्शन वो दिया गया है आपका कि उल्टा किया जा सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है। और चौथा कथन दिया गया कि उल्टा नहीं किया जा सकता है या क्रमशः उल्टा किया जा सकता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसको क्या किया जा सकता है, उल्टा किया जा सकता है और क्रमशः उल्टा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि लोहे की रिम लकड़ी के पहिए से थोड़ी छोटी बनाई जाती है। रिम को आमतौर पर लकड़ी के पहिए में लगाने से पहले गर्म किया जाता है क्योंकि लोहे को रिम को गर्म करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि लोहे के रिम को गर्म करना पड़ता है। ठीक है, क्यों, तो इसका रीजन क्या है, पहला दिया गया आपका वो है कि लकड़ी के पहिए पर फैलता है। ठीक है, लकड़ी के पहिए पर फैलता है और फिट बैठता है। दूसरा है कि अनुबंध और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठता है। तीसरा है कि आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चौथा है कि पहले फैलता है और फिर ठंडा करने पर सिकुड़ता है और लकड़ी के पहिए पर क्या हो जाता है, फिट बैठ जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। पहले क्या होता है कि ये पहले फैलता है और फिर ठंडा करने पर सिकुड़ता है और लकड़ी के पहिए पर फिट बैठ जाता है। यानी कि कोई भी लोहा का जो रिंग होता है वो पहले अगर लकड़ी के पहिए पर फिट करने के लिए गर्म किया जाता है, इसलिए क्योंकि वो फैलता है और फिर ठंडा होने पे क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और लकड़ी के पहिए पर क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो हम लोग चैप्टर 6 जो वो भी समाप्त हो चुका है। अब हम लोग इंटर करते हैं चैप्टर नंबर 7 में। ठीक है,
चैप्टर नंबर 7 जो है वो है आपका पौधों को जानिए, ठीक है, पौधों को जानिए चैप्टर नंबर 7 है, ठीक है। और यह जो आपको कराया जा रहा है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनका बिहार पुलिस का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, या 69 बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, और बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होने वाला है उसके लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और एनसीईआरटी जो है वो सभी पैटर्न अब एनसीईआरटी बेस पे आधारित है, इसलिए एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया गया आपका कि आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन देखेंगे, ठीक है, आप घास में निम्नलिखित में से किन विशेषताओं का संयोजन देखेंगे। तो पहले ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। घास एक बीज पत्री होता है, और एक बीज पत्री होने के कारण घास अपनी पत्ती और रेशेदार जड़ों के समानांतर सिरा विन्यास दिखाती है, ठीक है, जबकि द्विबीजपत्री जो होता है वो जालीदार सिरा विन्यास और मूल मूसला जड़ तंत्र जो है प्रदर्शित करता है, ठीक है। रेशेदार जड़ प्रणाली को साहसी जड़ प्रणाली भी कहा जाता है। एक बीजपत्र पौधे और फर्न के एक रेशेदार जड़ प्रणाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिया गया आपका कि निम्नलिखित में से कौन से तने विशेषता और पौधे की श्रेणी के बीच सही मेल है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता जो है वो पौधे की श्रेणी के बीच सही मेल है। तो पहला दिया गया कि कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, लता, ठीक है, ये हो जाएगा लता, तो ऑप्शन नंबर ए ये पहला दिया गया। दूसरा है कि हरा कोमल तना, झाड़ी। तीसरा कथन दिया गया आपका, तीसरा कथन जो है वो दिया गया कि आधार के निकट शाखाओं के साथ मोटा कठोर तथा वृक्ष। और चौथा है कि पौधे पर ऊंची शाखाएं वाला मोटा सख्त तना और सर्व, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। कमजोर तना और सीधा खड़ा नहीं होता तो उसको हम लता कहते हैं, क्या कहते हैं, लता कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तना आमतौर पर पौधे के ऊपर जमीन का सीधा आरोही भाग होता है जो प्रांकुर से विकसित होता है, ठीक है, और पत्तियां और फूलें को धारण करता है। तना भ्रूण को प्रांकुर से विकसित होता है। तना हमेशा आरोहित होता है। लंबाई में वृद्धि के लिए इसमें एक टर्मिनल कली होती है, और तने के गांठों में अलग अलग उपांग होते हैं जिन्हें पत्तियां कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पत्तियां। नेक्स्ट लोग क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तने प्राथमिक कार्य नहीं है। कौन सा तने का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो वह आपका प्रकाश संश्लेषण का। प्रकाश संश्लेषण जो उसका प्राथमिक कार्य नहीं है। तना का कार्य जो है पौधों को सीधा रखना है, ठीक है, पानी और खनिजों को जोड़ों से पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य भी तना करता है, ठीक है। नेक्स्ट लोग क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सही मेल नहीं है, ठीक है, सही मेल नहीं है ये बताना है। पहला है आपका कि पर्णवृत्त पत्ती को तने से जोड़ता है। दूसरा है कि पटल पत्ती को हरा चपटा भाग है। तीसरा है कि किनारा पत्ती के आकार देता है। और चौथा है सिराए वातुसर्जन करता है। तो कौन सा इसमें गलत है, कौन सा मेल जो है वो सही मेल नहीं है ये बताना है। तो सही मेल नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सिराएं जो है वो वाष्प उत्सर्जन जो है करती हैं, ये सही मेल नहीं है, ठीक है। पत्ती संबंध पत्ती जो है एक संवहनीय पौधे के तने का एक प्रमुख उपांग है। पत्तियों को सामूहिक रूप से पर्ण कहा जाता है। ज़्यादातर पत्तियां हरे रंग की होती हैं जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। नेक्स्ट लोग क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 में कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में क्या वाक्य पढ़ना है। पहला दिया गया है कि सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी क्या क्या आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको कि प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से वाक्य पढ़ना है आपको और बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। दिया गया कि सूरज की रोशनी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और पानी आवश्यक है। दूसरा है कि ऑक्सीजन सोख ली जाती है, ठीक है। तीसरा है कि पत्तियां का प्रकाश संश्लेषण करती है। और चौथा दिया गया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रोटीन बनते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा ये देख लेते हैं। जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला हो जाएगा एक तो पहला हो जाएगा सूरज की रोशनी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल और पानी आवश्यकता होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और उसके बाद आपका पत्तियां प्रकाश संश्लेषण करती है, यानी कि 1 और 3 तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 1 और 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का 6 नंबर क्वेश्चन। वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल के मादा भाग का निर्माण करता है। तो कौन सा शब्द जो है वो फूल के मादा भाग का निर्माण करता है, तो करता है आपका कलंक शैली और अंडाशय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। लैंगिक प्रजनन के मामले में फूल को पौधे का प्रजनन अंग जो होता है वो माना जाता है।
ठीक है। फूल के नर भाग को मादा भाग कहते हैं। तो फूल के नर भाग और मादा भाग होता है, ठीक है। सॉरी, फूल में दो भाग होता है, एक भाग होता है नर भाग और एक होता है मादा भाग। तो नर भाग पुंकेसर के रूप में जाना जाता है और मादा भाग स्त्री केसर के रूप में जाना जाता है। नर भाग या पुंकेसर के परागकोश तथा तंतु होते हैं और मादा भाग के स्त्री केसर में अंडाशय, स्टिग्मा और स्टाइल होती है। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है वो है आपका शरीर में गति, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 है शरीर में गति, बॉडी मूवमेंट। हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चैप्टर नंबर 8 का। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर में कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करता है। तो चलने फिरने में मदद करता है वो है आपका हमारा हड्डी। हड्डी जो है हमारे बॉडी में चलने फिरने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन था कि हमारे शरीर में जो है अब कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है। तो एक हड्डी हो जाएगा और एक हो जाएगा मांसपेशी, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। एक और तीन, तीनों सही हो जाएगा, ठीक है, दोनों। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो अचल है, ठीक है। तो अचल जोड़ा जो हो जाएगा, पहला दिया है कि कंधे और बाह, दूसरा है घुटने और जोड़, तीसरा है ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी, चौथा है निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा। तो क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें क्या है, तो कौन सा जोड़ा जो अचल है, ठीक है। तो अचल जोड़ा हो जाएगा आपका सी, ऊपरी जबड़ा और खोपड़ी जो है ये अचल जोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव में गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होते हैं, ठीक है। कौन सा जीव है जिसमें गति के लिए मांसपेशियां और कंकाल दोनों नहीं होता है, तो वो होता है आपका घोंघा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। घोंघा में जो है वो आपका मांसपेशियां और हड्डी दोनों नहीं होता है। नेक्स्ट लोग आते हैं, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि पानी के नीचे गोताखोरों अपने पैरों पर फिन की तरह फ्लिपर्स पहनते हैं, तो उन्हें क्या किस लिए, तो उसका जो पहनने का कारण है वह पानी में आसानी से तैरने के लिए, या फिर मछली की तरह दिखता है, ठीक है, या पानी की सतह पर चलने के लिए, या समुद्र के तल पर चलने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पानी में आसानी से तैरने के लिए जो है वो फ्लिपर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है कि घोंघा किसकी सहायता से चलता है, ठीक है। घोंघा जो है वो किसकी सहायता से चलता है, तो घोंघा जो है वो चलता है आपका मासल पैर की सहायता से चलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। घोंघा जो है मासल पैर की सहायता से चलता है और घोंघे की गति रेंगना कहलाता है, क्या कहलाता है, रेंगना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। एक हड्डी के संचलन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग होता है, तो एक हड्डी के संचलन में जो है वो दो मांसपेशियों का क्या होता है, उपयोग होता है, यानी कि 6 का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट और चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है वो है आपका शरीर विशेषताएं और आवाज़, ठीक है, आवाज़ है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसे आवास नहीं कहा जा सकता है, ठीक है, किसे जो है आवास नहीं कहा जा सकता है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पशुओं को चरने वाले कृषि भूमि को आवास नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि पौधे की कुछ विशेषताएं निम्नलिखित में से दिया गया है। पहला दिया गया कि वे वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत सारा पानी खो देते हैं। दूसरा है कि इनके पत्ते हमेशा चौड़े और चपटे होते हैं। तीसरा है कि वे वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी सोखते हैं। और चौथा जो है दिया गया है कथन वो है कि इनकी जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी होती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो है आपका क्वेश्चन जो है वो दिया गया है कि उपयुक्त विशेषताओं में से कौन सा संयोजन रेगिस्तानी पौधों के लिए विशिष्ट है, ठीक है। कौन सा संयोजन जो है वो रेगिस्तानी पौधों के लिए विशिष्ट है। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 4। वे वाष्प उत्सर्जन के माध्यम से बहुत कम पानी जो है वो सोखते हैं और इनकी जड़ें जो क्या होते हैं, इनकी जड़ें में मिट्टी में बहुत गहरी होती है। यानी कि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 3 और 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 3rd नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है कि बूझों को एक ऐसा जानवर मिलता है जिसका शरीर धारा रेखीय और फिसलन भरा होता है। तो जानवर का निवास स्थान क्या होगा, तो इस जानवर का जो निवास स्थान होगा वो कहाँ पे होगा, तो वो हो जाएगा आपका पानी में, वाटर में होगा इसका निवास स्थान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से जीवों के लक्षण है, ठीक है। तो जीवों के लक्षण है, ऑप्शन देखते हैं। 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, डी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4, ठीक है, चारों सही है। श्वसन, प्रजनन, अनुकूलन और उत्सर्जन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि केचुए द्वारा सांस लेते हैं, किसके द्वारा? तो केचुआ जो है वो सांस लेता है, वो लेता है आपका त्वचा के द्वारा, जो है वो केचुआ सांस लेती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है कि निम्नलिखित में से कौन से उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो उद्दीपन की प्रतिक्रिया का उदाहरण नहीं है, वो है आपका पहला दिया है कि स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों को देखकर मुंह में पानी आना, दूसरा है छूने पर मिमोसा पौधों को पत्तियां बंद होना, और तीसरा जो है वो दिया गया है वो है आपका कि जब कोई वस्तु अचानक हमारी दिशा में फेंकी जाती है तो हम अपने आंखों बंद कर लेते हैं, और चौथा है कि अंडे में से एक चूजा निकलता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, अंडे से एक चूजे को निकलना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से पौधे के श्वसन के लिए सही है कौन सा? ठीक है, निम्नलिखित में से पौधे में श्वसन के लिए सही क्या है? तो श्वसन केवल दिन के समय होता है, ठीक है। दूसरा है कि श्वसन केवल रात्रि के समय होता है, तीसरा है कि श्वसन दिन और रात दोनों होता है, और चौथा जो कथन दिया गया है वो दिया गया है कि श्वसन तभी होता है जब पौधा खाना नहीं बना रहे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, दिन और रात दोनों जो है वो श्वसन करते हैं पौधे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन के बारे में गलत कथन है? ठीक है, तो गलत कथन है, पहला है कि आपका उत्सर्जन पौधे में होता है, दूसरा उत्सर्जन पौधे और जानवर दोनों में होता है, तीसरा कथन दिया गया है वो है कि उत्सर्जन केवल अतिरिक्त पानी से छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, और चौथा है कि स्राव उत्सर्जन जो है स्राव उत्सर्जन का एक विधि है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, उत्सर्जन जो है वो केवल अतिरिक्त पानी को छुटकारा पाने की प्रक्रिया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि उस सेट को चुने जो प्राकृतिक आवास के निम्नलिखित घटकों को प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जलीय पौधे, मछली और मेढक और कीट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजनन से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो प्रजनन से संबंधित नहीं है वो कौन सा? पेड़ की टहनी से एक नया पत्ता निकलना, तो ये जो है प्रजनन से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि प्रजनन के संबंध में नीचे के विषम चुनना है। तो विषम क्या हो जाएगा? तो विषम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आम के पेड़ के जड़े, ठीक है। क्या हो जाएगा? आम की पेड़ की जड़े जो है वो क्या है? गलत कथन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है कि यद्यपि जीव मर जाते हैं लेकिन उनकी प्रजाति पृथ्वी पर जीवित रहती है, सजीव की कौन सी विशेषता इसे संभवतः बनाती है? तो ये बनाती है आपका प्रजनन बनाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस जो चैप्टर नंबर 9 का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, वो दिया गया कि यदि आप किसी रेगिस्तान में जाते हैं तो आप अपने द्वारा उत्सर्जित मूत्र में क्या परिवर्तन देखने की उम्मीद करते हैं? आप क्या करेंगे? पहला है कि फर्स्ट दिया गया है कि कम मात्रा में पेशाब निकलता है, दूसरा कथन दिया गया है कि बड़ी मात्रा में पेशाब निकलता है, तीसरा है कि गाढ़ा पेशाब बाहर निकलता है, और चौथा है कि बहुत पतला पेशाब बाहर निकलता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन हो जाएगा पहला कि कम मात्रा में पेशाब निकलता है, और एक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4 हो जाएगा कथन सही, बहुत पतला पेशाब निकलता है, यानी कि 1 और 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है वो है आपका गति और दूरियां का मापन, ठीक है, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वो दिया गया आपका, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, वो दिया गया आपका कि दिल्ली और मुंबई के बीच दूरी आमतौर पर इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, किसमें? तो इसमें जो है इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, किस इकाई में? तो व्यक्त किया जाता है आपका किलोमीटर में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा समय अंतराल व्यक्त नहीं करता है? तो समय अंतराल व्यक्त नहीं करता वो है आपका स्कूल में पहली घंटे का समय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि एक मापन का पैमाना जो आमतौर पर एक ज्यामितीय बॉक्स के साथ दिया जाता है, निम्नलिखित में से किसकी दूरी मापने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है का ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 0.2 मीटर से 0.2 मीटर होता है मापन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भोलू और गोलू एक मैदान में खेल रहे हैं, ठीक है, वे मैदान एक ही बिंदु ए से खड़ा हो दौड़ना शुरू करते हैं और उसी समय क्रमशः 1 और 2 चिन्हित पथों का अनुसरण करते हुए बिंदु बी तक पहुंचते हैं, ठीक है। तो दी गई है यहाँ पे दी गई स्थिति के निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ठीक है, गोलू की तुलना में भोलू कवर करता है, कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो सत्य कथन देखना है तो ये फिगर दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है
वो आपका फर्स्ट कथन दिया गया, कौन सा कथन सत्य है ये पूछा गया था। तो पहला कथन दिया गया कि लंबी दूरी लेकिन कम गति के साथ, दूसरा अधिक गति के साथ लेकिन लंबी दूरी, तीसरा है कम गति के साथ कम दूरी, और चौथा है उच्च गति के साथ कम दूरी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अधिक गति के साथ लंबी दूरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि लकड़ी की छलियों को 4 टुकड़े ABCD में 30 सेंटीमीटर के लंबे पैमाने की लंबाई के साथ रखा जाता है, तो उनमें से किसकी लंबाई 3.4 सेंटीमीटर होगा? ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन कि आपको 10 सेंटीमीटर की लंबाई मापने के लिए 3 पैमाने ABCD दिया गया है। ठीक है, ABC दिया गया है, यहाँ पे दिया गया ABC। ठीक है, ABC पैमाना दिया गया है। तो बोला गया कि लंबाई के सही माप के लिए आप किस स्केल का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो सही माप के लिए कौन सा स्केल का उपयोग करेंगे ये बताना है। तो हम ये क्या बताया गया, तीनों पैमानों में से कोई भी। ठीक है, तीनों पैमानों में से कोई भी जो है हम उपयोग करके ये जो है बता सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो कृपया अभी तक जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो कृपया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन दबा दें, और अलग अलग स्टडी रिलेटेड ग्रुप में आप शेयर भी कर दें। ठीक है, तो आप क्या ये जो है इस चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट डेली जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन कराया जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड और जीके से रिलेटेड। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 है वो है आपका प्रकाश, छाया और परावर्तन। ठीक है, लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इससे क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से फिगर दिया गया है कि दी गई तस्वीर को ध्यान से देखना है। ठीक है, दिया गया जो तस्वीर है उसको आप अच्छे से देखना है और बताना है। ठीक है, बताना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है वो है आपका कि दिखाए गए अनुसार जब टार्च लाइट, ठीक है, जब टार्च जलाई जाती है तो प्रकाश का एक भाग बी पर प्राप्त होता है और प्रकाश के इस पैच को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से स्थित ए पर रखा जाता है। कहाँ, किसको ए पर रखा जाता है? तो वो रखा जाता है ए पर जो है वो रखा जाता है आपका एक दर्पण जो है ए पर रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, यहाँ पे एक फिगर दिया गया, ध्यान से देख लीजिए। और इसका जो है वो आपको PDF भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको फ्री PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक छात्र एक पिन के होल कैमरे के माध्यम से चित्र के दिए गए पेड़ को दिखता है। ठीक है, आकृति ए और डी में दिए गए आरेख में कौन सा चित्र उसके द्वारा खींची गई छवि को सही रंग दर्शाता है। ठीक है, तो सही रंग जो दर्शाता है ऑप्शन देखते हैं, सही रंग दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया है। थर्ड नंबर यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है वो है कि आपका 4 छात्र ABCD अलग अलग आकार के पाइपों में मोमबत्ती की लौ को देखा जैसे कि आकृति दिखाया गया। मोमबत्ती की लौ में कौन सा स्पष्ट रूप से देख पाएगा? ठीक है, तो स्पष्ट रूप से जो है वो कौन सा देख पाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। ठीक है, डी अच्छे से जो है वो देख पाएगा। ठीक है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन वो दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परछाई छाया निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा आवश्यक नहीं है? तो हमेशा जो आवश्यक नहीं है वो हो जाएगा आपका सूरज जो है वो हमेशा आवश्यक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है वो दिया गया यहाँ पे कि पहेली ने सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और अपराह्न 3 बजे के एक पेड़ की छाया देखी। छाया की आकृति आकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उसके अवलोकन से निकटतम है? ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि पेड़ की छाया की आकृति बदलती है लेकिन आकार वैसा रहता है। दूसरा है कि पेड़ की छाया का आकार बदलता है लेकिन आकृति वैसी रहती है। तीसरा है कि आपका पेड़ की छाया का आकार और आकृति दोनों बदलता है। और चौथा है कि ना तो छाया का आकृति बदलता है और ना ही पेड़ की आकृति बदलती है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चौथा नंबर दिया गया था कि न तो आपका छाया की आकृति बदलती है और ना ही आकार बदलता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। पेड़ की छाया और आकार की आकृति दोनों बदलते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया गया यहाँ पे, वो दिया गया 6 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बन सकता है? तो वृत्ताकार छाया नहीं बन सकता वो है आपका एक जूता का बॉक्स, ये कभी वृत्ताकार बन ही नहीं सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, कि 2 छात्रों ने एक मेज के सामने बैठे हुए उसके ऊपरी जो है सतह को देखा। उन्होंने देखा कि अपना एक दूसरे के प्रतिबिंब जो है अपने एक दूसरे के प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो मेज के ऊपरी भाग को बनाने की संभावना क्या है? तो बनाने की जो संभावना है वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कांच की सीट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम चैप्टर आते हैं, चैप्टर नंबर हो जाएगा आपका 12। ठीक है, 12 नंबर चैप्टर
चैप्टर नंबर 12 है वो है आपका विद्युत तथा परिपथ। ठीक है, विद्युत तथा परिपथ। फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 12 का, वो दिया गया है कि चित्र दिए गए विकल्प में ABCD में से चुने जो करंट की सही दिशा दर्शाता है। तो सही दिशा दर्शाता है वो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया गया है तो सही दर्शाता ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि गलत कथन को चयन करना है। ठीक है, गलत कथन जो हो जाएगा वो पहला है कि एक स्विच एक सर्किट के विद्युत प्रवाह को स्रोत है। दूसरा कि एक स्विच सर्किट को पूरा करने के लिए तोड़ने में मदद करता है। तीसरा है कि एक स्विच को हमें अपने ज़रूरत के अनुसार बिजली का उपयोग करने में मदद करता है। ठीक है, और चौथा कथन दिया गया है वो है कि जब स्विच खुला होता है तो उसके टर्मिनल के बीच हवा का गैप होता है। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। एक स्विच एक सर्किट के विद्युत प्रवाह का स्रोत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो दिया गया है कि बिजली के बल्ब के प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, बिजली के बल्ब में प्रकाश जो है वो किसके चमकने से उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन देखते हैं, फिलामेंट जो है पतला फिलामेंट जो है इसको चमकने से जो है वो रोशनी उत्पन्न होता है बल्ब में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में परिपथ में बल्ब नहीं जलेगा यदि सिरा ए और बी को किससे जोड़ा जाएगा तो नहीं जलेगा बल्ब। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हो जाएगा आपका 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, प्लास्टिक क्लिप से जोड़ेंगे तो ये बल्ब जो है वो नहीं जलेगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, वो दिया गया कि दिखाए गए सर्किट में जब स्विच ऑन स्थिति में ले जाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो ऑन स्थिति में ले जाया जाता है तो ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट है कि बल्ब ए पहले जलेगा। ठीक है, दूसरा बल्ब बी पहले जलेगा, या बल्ब सी जलेगा, या सभी बल्ब एक साथ जलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, सभी बल्ब एक साथ जलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि टॉर्च के बल्ब का फिलामेंट बना होता है किसका। ठीक है, तो टॉर्च का जो फिलामेंट बना होता है वो बना होता है किससे, तो वो बना होता है का ऑप्शन नंबर डी, एक पतला तार होता है। ठीक है, एक पतला तार होता है फिलामेंट का, उससे बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, वो दिया गया है कि पहेली को परिपथ पूरा करने वाले तारों की कमी एक विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए वह उपयोग कर सकती है। क्या उपयोग कर सकती है? तो ये उपयोग कर सकती है स्टील का चम्मच, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। ठीक है, चैप्टर नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि चुंबकों के द्वारा मनोरंजन। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन इसका। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे वो है आपका दिया गया कि दिए गए चित्र ए बी में ध्यान से देखना है कि ऊपर दिए गए तस्वीरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, ये 4 आप लोग तस्वीर देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, और पहला कथन है, 4 कथन देखते हैं। इसमें पहला कथन दिया गया है, फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक में कार ए और 2 दूसरे के करीब आएगी और बी जो है वो 3 और 1 4 के एक दूसरे के दूर जाएगी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया कि 2 चुंबक के स्टोर करने की व्यवस्था को चित्र ए बी सी और डी में दिखाया गया, तो उनमें से कौन सी व्यवस्था सही है। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, सही व्यवस्था बताना था तो सही व्यवस्था हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 3 चुंबक एबीसी सी लोहे के बुरादे से ढेर एक एक करके डुबाया जाता है, तो चित्र में उन पर चिपके हुए बुरादे की मात्रा को दर्शाता है। तो इन चुंबकों की शक्ति जो है वो क्या है। ठीक है, शक्ति होगी, कैसी होगी, ये शक्ति हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन की अगर बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, वो दिया गया कि चुंबक के ऊपरी ध्रुव की पहचान किसके द्वारा किया जाता है। तो ऊपरी ध्रुव का जो पहचान किया जाता है वो किया जाता है आपका एक अन्य चुंबक जिसके ध्रुव के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के रूप चिन्हित किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, 5 दिया गया यहाँ पे वो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक क्षण चुंबक को लोहे के बुरादे से ढेर में डुबाया जाता है और बाहर खींचा जाता है, तो लोहे के बुरादे की मात्रा चिपकी रहती है कितना। तो लोहे के जो बुरादे जो है वो मात्रा चिपकी रहती है उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर लगभग बराबर चिपकी रहती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर जो है लगभग बराबर जो बुरादे चिपके रहते हैं। नेक्स्ट हम शिफ्ट रहते हैं चैप्टर नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है आपका जल। ठीक है, जल के बारे में फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, जल के बारे में वो दिया गया है यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस गतिविधियों में पानी का उपयोग शामिल नहीं है। तो पानी का उपयोग जो शामिल नहीं है वो है आपका गीले कपड़े सुखाने में पानी का उपयोग शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस क्रिया को आप न्यूनतम पानी की मात्रा प्रयोग करेंगे। तो न्यूनतम पानी की मात्रा प्रयोग करेंगे वो ब्रश के दांत साफ करने में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, वो दिया गया 3rd नंबर क्वेश्चन है कि आपकी पुस्तक में एक पृष्ठ को बनाने के लिए आवश्यक पानी की मात्रा क्या होगा।
तो आवश्यक पानी की मात्रा होगा 2 गिलास, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन है कि हमारे नल में पानी आता है, ठीक है, हमारे नल में जो है वो पानी आता है नदी या झील या कुएं के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में पानी के वाष्पीकरण सबसे धीमा होता है। तो पानी का वाष्पीकरण सबसे धीमा कब होता है? पानी का वाष्पीकरण जो है सबसे धीमा होता है एक कमरे में रखा हुआ पानी का गिलास, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वाष्प उत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे क्या होता है। तो जिसमें पौधे जो हैं वो क्या करते हैं, तो पौधे जो जलवाष्प छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया कि बादल है क्या है। बादल जो वो क्या है, तो बादल हवा में तैरती पानी की छोटी बूंदे हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि कुएं के लिए स्रोत क्या है। तो कुएं के लिए जो स्रोत है वो हो जाएगा आपका भूजल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि बाढ़ से भारी नुकसान होता है, ठीक है, किसको, तो बाढ़ से जो भारी नुकसान होता है वो होता है आपका उपयुक्त सभी, ठीक है, फसल को, संपत्ति और मानव जीवन को और घरेलू जानवर को, ये सभी को नुकसान होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, जहां पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार क्या है। तो इसके पीछे मूल विचार है आपका वर्षा जल संचय करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आते हैं, अगला चैप्टर है 15 नंबर चैप्टर। 15 चैप्टर है कि हमारे चारों ओर वायु, ठीक है, हमारे चारों ओर वायु देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ठीक है, तो गलत कथन बताना है, ठीक है, तो गलत कथन हो जाएगा आपका पहला कि सभी जीवित चीजें को सांस लेने के लिए हवा की जरूरत होता है, ठीक है, ये सही है। दूसरा है कि हवा में हम हवा को महसूस कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, ये भी सही है। दूसरा कि हवा में चलने से पतंग उड़ाना संभव है, ये सही है। चौथा है कि हवा हर जगह मौजूद है लेकिन मिट्टी में नहीं, तो ये गलत है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन, वो दिया गया है कि हवा में निम्नलिखित में से किसकी गति मदद करता है। हवा निम्नलिखित में से किसकी गति में मदद नहीं करता है, तो वो नहीं करता है, वो करता है आपका सीलिंग फैन में जो है ये गति करने में मदद नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि वायु के बारे में क्या था सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है वो है आपका जल चक्र में इसकी कोई भूमिका नहीं होती, यह सत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन कि पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए ले जाते हैं, क्योंकि क्यों ले जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि जो है ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाता है इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, वो दिया गया है कि बूझो एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा कर दिया और बोतल के खुले मुंह को पानी से भरी बाल्टी में डुबा दिया, फिर उन्हें बोतल को थोड़ा सा झुकाया और निम्न से अवलोकन किया, ठीक है, तो क्या अवलोकन करता है, तो यह अवलोकन क्या करता है, इसका है कि बोतल के हवा के बुलबुले निकलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है वो दिया गया आपका, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे एक तो है कि बोतल से हवा के बुलबुले निकलते हैं और दूसरा है कि बोतल में कुछ पानी घुस जाता है, यानी कि ये दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका एक हो जाएगा राइट आंसर ए, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है वो है आपका कि निम्नलिखित में से वायु का कौन सा अवयव वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में वायु उपस्थित होता है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो उपस्थित होता है वो होता है क्या, वो होता है नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 78 पॉइंट होता है, 78% जो है वो नाइट्रोजन उपस्थित होता है वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, वो दिया गया है कि वायु के घटकों जो सजीव के लिए हानिकारक होते हैं वो क्या होते हैं, वो होता है आपका ये हो जाएगा धूल और धुआं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि उषा ने ग्लास में सूखी मिट्टी एक ढेला लिया और उसे तब पानी डाला जब तक यह पूरी तरह से डूबा नहीं गया। उसने बुलबुले निकलते हुए देखे, तो बुलबुले जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो बुलबुले जो होते हैं वो होते हैं आपका वायु होते हैं, एयर होते हैं, क्या होते हैं, एयर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर देखते हैं 16 नंबर चैप्टर, ठीक है, चैप्टर नंबर 16 है, ठीक है, और क्लास 6 का जो है ये लास्ट चैप्टर है 16 नंबर चैप्टर, ठीक है, कचरा संग्रह एवं निपटान, ठीक है, जिसको कहते हैं गैबेज इन गैबेज आउट, ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 16 का, ये दिया गया है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि केचुए की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहलाती है, ठीक है, केचुआ की सहायता से जो कंपोस्ट खाद तैयार किया जाता है उस कौन सा विधि है, तो वो है आपका कृत्रिम खाद विधि, ठीक है, कृमि खाद विधि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दूसरा नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन कह दिया, आप रसोई के कचरे को गड्ढे में डालते हैं तो यह कुछ समय बाद क्या हो जाता है, तो यह कुछ समय बाद जो है वो क्या होता है, तो यह कुछ समय बाद खाद में परिवर्तन हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां अपशिष्ट निपटान के संबंध में जिम्मेवार व्यवहार को नहीं दर्शाती है, तो नहीं दर्शाती है वो हो जाएगा आपका क्या, तो नहीं दर्शाता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कूड़ा जो है निस्तारण के लिए पॉलीथीन की थैलियां का एकत्र किया जाता है, ये सही नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पहेली ने सूखे पत्तों और पौधों को अन्य हिस्सों को जलाने की प्रथा जो है को निम्नलिखित में से दुष्प्रभाव बताया, क्यों, तो दुष्प्रभाव बताने का जो रीजन है वो क्या है, तो ये हो जाएगा आपका पहला कि जलाने की मिट्टी का क्षरण होता है, जलाने में हानिकारक गैस धुआं निकलते हैं। तीसरा जो दिया गया कथन कि कम लागत पर खाद्य प्राप्त करने के लिए कीमत कच्चा माल खो जाते हैं। और चौथा है कि अत्यधिक उष्मा और अनेक जो है उष्मा रूप में निकलता है, ठीक है, अनावश्यक रूप में निकलता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। 1, 2, 3 और 4 सभी सही है, ठीक है। ये जो कथन दिया गया पहला चौथा चारों कथन जो है वो क्या है, सही हो जाएगा। जलाने में मिट्टी का क्षरण होता है, दूसरा है कि जलाने में हानिकारक गैस धुआं निकलते हैं, तीसरा है कि कम लागत पर खाद्य पदार्थ को हम लोग कीमत की कच्चा माल खो देते हैं, और अत्यधिक उष्मा और अनावश्यक जो है उत्पन्न करता है। ये चारों जो है क्या है, सही हो जाएगा। नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, वो दिया गया है कि कचरा संग्रह के नीचे दिए गए कचरे के क्रमशः लाल, हरे और नीले कंटेनर को लैंडफिल, कंपोस्टिंग पिट और रिसाइकलिंग इकाई स्थानांतरित के लिए अलग करता है वस्तुएं, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है पहला दिया गया प्लास्टिक बैग, दूसरा है अखबार और पत्रकारें, तीसरा है पेंट्स और नट, चौथा है सब्जियां के छिलके, पांचवा है मेटल चिप्स और छठा है अंडे के छिलके। ऑप्शन की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, सी वाला, ठीक है। सी में दिया गया लाल में पहला क्या है, तो 1, 3 और 4 सॉरी 1, 3 और 5, फिर हरा में हो जाएगा 3 और 4 और 4 और 6 हो जाएगा, ठीक है, हरा में, और नीला में केवल 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 16 का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट ये लास्ट के 6 नंबर क्वेश्चन है कि रसोई के कचरे को खाद में बदलने के लिए आवश्यक कदम नीचे जो है एक अव्यवस्थित रूप में दिए गए हैं। तो यह है पहला क्या है कि कचरे के गड्ढे में डाल देते हैं, दूसरा है कि गड्ढे के तल को रेत से ढक देते हैं, तीसरा कथन दिया गया है वो है आपका कि गड्ढे को बोरी में या घास से ढक देते हैं, और चौथा है कि कीड़े डाल देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा आपका चारों कथन सही हो जाएगा, ठीक है। चारों जो दिया गया यहाँ पे कि कचरे को गड्ढे में डाल देते हैं, दूसरा गड्ढे को तल से रेत से ढक देते हैं, तीसरा है कि गड्ढे को बोरी या घास से ढक देते हैं, और चौथा है कीड़े डाल देते हैं। यानी कि चारों कथन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2, 3 और 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया था कि निम्नलिखित में से उपयुक्त चरणों को सही क्रम में दर्शाना था, तो पहला हो जाएगा आपका दूसरा, फिर हो जाएगा पहला, फिर हो जाएगा तीसरा और फिर हो जाएगा चौथा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये जो है हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी 16 चैप्टर जो है वो टोटल कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। तो कृपया जो भी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और अलग अलग ऐसे रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।